Hello बच्चों, let's read this question and the question says that which of the following rational numbers is expressible as a terminating decimal. Now let's see the options. Option A 124 by 165, option B 131 by 30, option C 2027 by 625, option D 1625 divided by 462। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रेशनल नंबर रेशनल नंबर रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल as a terminating decimal decimal if if denominator of rational number is of form 2 raised to power m and 5 raised to power n। तो यहाँ पर बच्चों हम रेशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर जो हमारा डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का उसे हम एक्सप्रेस कर सकें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर जो होता है वो होता है p/q। तो यहाँ पर अगर हमारा जो यहाँ पर जो p और q होते हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा q जो है उसे अगर हम एक्सप्रेस कर सकें 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n में, तो ये जो नंबर होगा हमारा ये बेसिकली इसे हम एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस कर सकते हैं इस रेशनल नंबर को। तो यहाँ पार्ट ए में हमें दिया गया है, यहाँ पर पार्ट ए है यहाँ पर हमारा 124 बाय 165। तो अगर हम इसका बच्चों डेसिमल डिनोमिनेटर देखें या क्यू वाला जो पार्ट है इसका वो देखें तो वो होगा हमारे पास 124 बाय 5 इंटू 33। अब यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि 5 इंटू 33 है, मीन्स इसे हम 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। आइए अब बात करते हैं पार्ट बी की। यहाँ पर तो पार्ट बी में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है 131 बाई 30। तो अगर हम इसका डिनोमिनेटर देखते हैं यहाँ पर तो ये होगा 5 इंटू 6। इसे भी बच्चों हम यहाँ पर 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये जो है यहाँ पर हमारे पास 6 है इसके डिनोमिनेटर में और 131 इससे डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए ये जो हम नंबर है हमारा ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब यहाँ पर अगर हम सी देखें बच्चों, जो सी पार्ट है हमारा, तो उसमें क्या है हमारे पास 2027 डिवाइडेड बाय 625। तो अगर हम 625 को यहाँ पर फैक्टर्स करें इसके तो हमारे पास ये बच्चों आएगा 625। हमारे पास हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 625 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आएगा हमारे पास। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारे पास 5 रेज टू पावर 4 है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम 2 रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इसमें इंटू 2 रेज टू पावर 4, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है या जो हमारे पास क्यू वाला पार्ट है इस रेशनल नंबर का वो बेसिकली हमारे पास 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में है। तो इसे हम एज अ टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अगर मल्टीप्लाई करें ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में तो ये हमारे पास आएगा 2027 इंटू 16, बिकॉज 2 रेज टू पावर 4 होता है 16, और ये डिवाइड में आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1000। ये एक्चुअली 10,000 आएगा बच्चों यहाँ पर, ये आएगा 10,000, ये 10,000 हो जाएगा हमारे पास।
तो अब हम अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 6, ये 3 डिवाइडेड बाय 10,000। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3.2432। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम पार्ट डी देखें तो पार्ट डी में हमारे पास है 1625। ये हमारे पास डी है 1625। और अगर हम इसके डिनोमिनेटर को ब्रेक करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 2 × 7 × 33। तो यहाँ पर बच्चों इसे हम 2m × 5 की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, बिकॉज ऑप्शन सी क्या है, हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।